नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस क्या है? सिर्फ मनुष्यों से, जो मनुष्य इधर उधर भटकता है उसको सबको समझ के जो परमेश्वर के पास आता है, जो परमेश्वर के पास आते जैसे एक्टिंग करता है, सब हम समझते हैं। ये सिर्फ 23 साल का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हमारे पास है मनुष्य का। मनुष्य कैसे बिहेव करते हैं परमात्मा के आने के बाद या आने के लिए क्या क्या तकलीफ़ होता है, ये सब हमने स्टडी किया है और वो 23 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है। और ये हम समझे हैं कि लोग क्यों तकलीफ़ में हैं, ये एक्सपीरियंस से होता है। और हम ये बोलना चाहते हैं, सुबह का ये मैसेज सुनिए, रात का 9 से 9:30 से 10 बजे तक सुनिए और रविवार का 2 घंटे सुबह का 9 से 11 बजे तक सुनिए। सिर्फ इतना ही, एक दिन में आधा घंटा ही, एक हफ्ते में 2 घंटा ही। बाकी सारा समय हम दुनिया में बिताते हैं, बाकी सारा समय दुनिया के सब्जेक्ट में बिताते हैं, बाकी सारा समय दुनिया के लोगों से बात करते हैं, बाकी सारा समय बुरा शक्ति का आवाज़ सुन रहे हैं। तो आधा घंटा तो सुनिए ना परमात्मा की बात, और हफ्ते में 2 घंटे तो सुनिए ना। ये सुनने के लिए समय नहीं है लोगों को। ये जो इतना बाकी सारा घंटा 23 घंटा सुन रहे हैं एक दिन, तो फिर भी काफ़ी नहीं है लोगों को। फिर भी आधा घंटा सुनने में तकलीफ़ होता है। और इसलिए ये सारा प्रोग्राम सुनिए, आपको निवेदन करता हूँ। और एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुँचाते। ठेस तो पहुँचता है, बुरा शक्ति से भरे हुए लोगों को ठेस पहुँचता है। ये अच्छा शक्ति का आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं किसी को, अच्छा ही बोलते हैं। अच्छे लोगों को ये अच्छा लगता है, वो बहुत मीठा लगता है। और ये सच्चाई, बहुत गहराई सच्चाई बोलते हैं हम। और ये सच्चाई कड़वी लगता है, बहुत कड़वी लगता है, लेकिन आपको ज़िंदगी को मीठा बनेगा बहुत आराम से अच्छी तरह सुनेंगे तो। सबको स्वागत है। अभी देखिए, कल हमने बताया ये परमेश्वर से, विघ्नेश्वर से, परमात्मा का शक्ति से रिश्ते रखना बहुत ज़रूरी है, वही प्रार्थना है। अभी वो रिश्ता रखने से क्या होता है? परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति से ये रिश्ता रखने से ये मिलता है कि आप उनको अच्छी तरह समझते हैं, वो आपको अच्छी तरह समझते हैं। वो तो आपको ऑलरेडी अच्छी तरह समझे हैं, लेकिन आप उनके साथ ही नहीं हैं, बुरा शक्ति के साथ घूमते हैं, तो वो आपको समझाना नहीं सकेगा, कुछ भी बोल नहीं सकेगा, आपका दिमाग खोल नहीं सकेगा। लेकिन आप रिश्ता रखेंगे तभी आपको समझाएगा क्या करना है। ये रिश्ता नहीं है तो बुरा शक्ति से रिश्ता है। रिश्ता सिर्फ दो जगह पे होता है, एक परमेश्वर से होता है, नहीं तो बुरा शक्ति से होता है। तो बुरा शक्ति से रिश्ता रख के क्या मिलता है? सिर्फ तकलीफ़ मिलता है, पैसे का कष्ट मिलता है, बीमारी मिलता है और परेशानी मिलता है। और आखिर में इस दुनिया छोड़ने के बाद अंधेरा ही अंधेरा मिलता है और रोना होता है। लेकिन परमेश्वर से रिश्ता रखने से क्या होता है? इस दुनिया में बहुत अच्छा ज़िंदगी मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं होता है और आपको कोई बीमारी नहीं आता है, स्वस्थ होते हैं और परेशानी दूर हट जाता है। ये सारा चीज़ होता है, ये समझ लीजिए। इसलिए रिश्ता बहुत ज़रूरी है। रिश्ता इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको सच्चाई मालूम पड़ता है, नहीं तो आप गहराई में अंधेरा में रहते हैं और आंख नहीं खोलता है। आप अच्छी तरह समझ लें, गहराई में अंधेरे में नहीं पहुंचना। और इसलिए आप सच्चाई सुनना है तो इनसे रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, ये रिश्ता रखने से हमें पता चलता है क्या क्या खराबी हो रहा है और बुरा शक्ति क्या क्या कर रहा है हमें। देखिए, मूर्ति के बारे में मैं बताता हूँ। मैं बोला ना, ये रिसेंट मूवी तमिल में आया, जेलर बोल के सब लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसमें दिखाता है कि मूर्तियों को जैसे जैसे चावल का ये है ना बंडल है ना, ऐसा, और जैसा प्याज और ये सारा वेजिटेबल्स लेके जाते हैं, ऐसा इसको लेके एक गाड़ी में फेंकते हैं पूरा मूर्ति को, और उसको फॉरेन तक पहुंचाता है और पैसा लेता है करोड़ और करोड़, और पूरा डुप्लीकेट रख दिया। ओरिजिनल तो पंच लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। ओरिजिनल का मतलब परमात्मा नहीं है, वो पंचलोक से बनाया हुआ बोलते हैं। उसके बाद उसको उठा के फेंक दें और डुप्लीकेट कुछ बना के रख देते हैं, और ये सब लोग डुप्लीकेट को भी पूजा कर रहे हैं। कुछ भी हो, वो एक मूर्ति रखना है बस। ये क्यों होता है? रिश्ता नहीं है इसलिए। अगर परमेश्वर से रिश्ता है तो हमारे आँख खोलता है। ये कैसा? हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उनका बात सुनना चाहते हैं, ये सोचते हैं आप, लेकिन जब ये इस पे फंस जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ रीति रिवाज करके उसका पूजा करके चले जाते हैं। बस कोई रिश्ता नहीं है। वो करने से क्या होता है, घर में पहुंचते ही आप सिनेमा देखना शुरू करते हैं। बस डांस देखते हैं, ये देखते हैं, कचरा देखते हैं, सारा का सारा कचरा देखते हैं, और सारा का सारा कचरा अंदर डाल देते हैं। और रिश्तेदार आता है तो बात करना शुरू करते हैं सिनेमा के बारे में, उसके बाद है पॉलिटिक्स के बारे में, और ये आएगा, वो आएगा, राज्य करेगा, ये सब बात करते हैं, आलतू फालतू बातें। और उसके बाद रिश्तेदार के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बातें, उसके बारे में इससे इतना हो जाता है, जलन हो के बात करते हैं, सारा बात हो जाता है। उसके बाद रिश्तेदार चला जाता है चाय पी के। इतना ही है ना। तो हमारा दिमाग पूरा भरा देता है बुरा शक्ति का पूरा चीज़। ये कभी कैसा होता है, रिश्ता नहीं है। परमेश्वर से, विघ्नेश्वर से और परमात्मा से रिश्ता रखने वाला ऐसा बात नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं मुझे काम है बोल के अपना काम करने जाएगा, और परमात्मा के बारे में बात करेगा बैठ के। परमेश्वर कौन है मालूम है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का शक्ति क्या है, ये सारा चीज़ बात करने वाले होंगे परमेश्वर को जानने वाले, उनके रिश्ते रखने वाले। बुरा शक्ति के रिश्ते रखने वाले पूरा दुनिया के कचरी बात बोलेंगे, और झगड़ा, दंगी फसाद और परेशानी, टेंशन, गुस्सा, ये सब दिला के चला जाएगा। ये फ़र्क क्यों नहीं समझते हम? ये क्यों नहीं समझते हैं ये रिश्ते में वो रिश्ता में क्या है, ये रिश्ते में कितना नुकसान है, वो रिश्ता में कितना अच्छा ये है। अच्छा है, हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आपके जैसा संस्कृति हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो सच्चाई तो बोलते हैं ना। ये सुनने में क्या है, ये सच्चाई सुनने के लिए हमारा हिंदी को गलती बोलते हैं। कुछ ना कुछ बोल के सच्चाई से भागना है। बुरा शक्ति इसको पकड़ के लेके जाता है, कुछ ना कुछ बोल के। अरे भाई उसका बात मत सुनो, उसका हिंदी ठीक नहीं है। मेरे जाल में फंसो, मेरे साथ ही रहो, बस कचरे में जाओ और तुम्हारा ज़िंदगी सत्यानाश करता हूँ मैं। बुरा शक्ति बोलता है, वो ये सुनता है, उनसे रिश्ता रखता है। इससे अच्छा है आप परमेश्वर से रिश्ता रखो। परमात्मा क्या है, क्या उन्हें जानो, परमेश्वर कौन है जानो, विघ्नेश्वर कौन है जानो, और ये सारा मूर्तियाँ ये सब रख के कौन कौन आपको झूठा बोल के आपको कैसा पैसे अटक के जाते हैं वो भी समझो। ये सब समझेंगे आपका आँख खोलेगा, और परमात्मा के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में सिर्फ नाटक नहीं करना, सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप रिश्ते रखेंगे, वही प्रार्थना है। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।